नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी अकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। ध्यान, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म की मान्यताएं। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म की मान्यताएं। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं अर्थात दार्शनिक सिद्धांत। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म की पहली मान्यता है अनात्मवाद। अनात्मवाद। बौद्ध धर्म की पहली मान्यता है अनात्मवाद अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं। आत्मा में विश्वास नहीं। आत्मा में विश्वास नहीं। बौद्ध धर्म में आत्मा में विश्वास नहीं किया जाता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत आत्मा में विश्वास नहीं किया जाता है अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं, यही कहलाता है अनात्मवाद। दूसरा है अनीश्वरवाद। दूसरा है अनीश्वरवाद। अगला है अनीश्वरवाद अर्थात पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं किया जाता है अर्थात अनीश्वरवाद, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है अनात्मवाद अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं। अनीश्वरवाद, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। तीसरा है क्षणिकवाद। अगला है क्षणिकवाद, या इसे ही कहा जाता है क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद, क्षणिकवाद या क्षणभंगुरवाद। क्षणिकवाद या क्षणभंगुरवाद। क्षणिकवाद या क्षणभंगुरवाद। क्षणिकवाद या क्षणभंगुरवाद, इसका अर्थ होता है संसार में सब कुछ, संसार में सब कुछ क्षणिक व नश्वर है। क्षणिक व नश्वर है अर्थात संसार में जो भी पदार्थ या वस्तु पाया जाता है सभी एक दिन समाप्त होगा अर्थात नश्वर है, क्षणिक है या नश्वर है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तय है। क्षणिकवाद या क्षणभंगुरवाद। अगला है प्रतीत्य। प्रतीत्य समुत्पाद।
प्रतीत्य समुत्पाद, ध्यान दीजिएगा, अगला है प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात कारण परिणाम का जाल। कारण परिणाम का जाल। कारण परिणाम का जाल का अर्थ है एक घटना का कारण एक दूसरी घटना है, अर्थात एक घटना का कारण, एक घटना का कारण एक दूसरी घटना है, एक दूसरी घटना है, एक घटना का कारण एक दूसरी घटना है। कारण परिणाम का जाल अर्थात एक घटना का कारण एक दूसरी घटना है। पांचवा है निर्वाणवाद। मृत्यु के पहले भी निर्वाण पाया जाता है। मृत्यु के पहले भी, मृत्यु के पहले भी निर्वाण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म की मान्यता है निर्वाणवाद अर्थात मृत्यु के पहले भी निर्वाण पाया जा सकता है। मृत्यु के पहले भी निर्वाण पाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगला है शून्यवाद। शून्यवाद, शून्यवाद जो है यह महायान की प्रमुख सिद्धांत है। शून्यवाद है महायान का प्रमुख सिद्धांत। महायान का प्रमुख सिद्धांत है शून्यवाद अर्थात संसार शून्य है तथा संसार में स्थित सभी पदार्थ सत्ताहीन है। शून्यवाद का अर्थ होता है संसार शून्य है तथा संसार में स्थित सभी पदार्थ सत्ताहीन है। सभी पदार्थ सत्ताहीन है, इसे ही कहा जाता है शून्यवाद। महायान का मुख्य सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत है शून्यवाद। संसार शून्य है तथा संसार में स्थित सभी पदार्थ सत्ताहीन है। यथार्थवाद, यथार्थवाद अर्थात वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान। वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान या सत्य ज्ञान ही यथार्थवाद है। तार्किक ज्ञान, सत्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान या तर्क विवेकपूर्ण अन्वेषण ही यथार्थवाद है। यथार्थवाद के बाद अगला है बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, यथार्थवाद, अगला है शुद्धिवाद। अगला है शुद्धिवाद अर्थात आचरण की शुद्धता। आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता। अगला है आचरण की शुद्धता, यही है शुद्धिवाद। कर्मवाद, अगला है कर्मवाद। ध्यान दीजिएगा, कर्मवाद, कर्मवाद का अर्थ है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत अर्थात मानव को सदा प्रयत्नशील होना चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए, यही है कर्मवाद। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं। पहला है अनात्मवाद, आत्मा में विश्वास नहीं। अनिश्वरवाद, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। क्षणिकवाद, क्षणभंगुरवाद, संसार में सब कुछ क्षणिक व नश्वर है। प्रतीत्य समुत्पाद, कारण परिणाम का जाल अर्थात एक घटना कारण एक दूसरी घटना है। निर्वाणवाद, मृत्यु के पहले भी निर्वाण पाया जा सकता है। शून्यवाद, महायान का प्रमुख सिद्धांत है शून्यवाद। संसार शून्य है तथा संसार में सभी पदार्थ
सत्ताहीन है। यथार्थवाद, वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान, शुद्धिवाद, आचरण की शुद्धता, कर्मवाद, कर्म का सिद्धांत। यही है बौद्ध धर्म की मान्यताएं। इसी में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के द्वारा अस्वीकार मान्यताएं। बौद्ध धर्म की अस्वीकार मान्यताएं जिसे बौद्ध धर्म ने नहीं माना। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के द्वारा अस्वीकार मान्यता है जिसे बौद्ध धर्म के द्वारा माना नहीं गया। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के द्वारा अस्वीकार मान्यताएं ध्यान दीजिएगा, अस्वीकार मान्यताएं बौद्ध धर्म के द्वारा अस्वीकार मान्यताएं। ध्यान दीजिएगा, पहला है वेदों के प्रति, पहला है वेदों के प्रति उदासीनता। वेदों के प्रति उदासीनता। बौद्ध धर्म में वेदों के प्रति उदासीनता मानी गई है, अर्थात वेदों में लिखी गई बातों को परम सत्य माना नहीं गया है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत वेदों के प्रति उदासीनता को दर्शाया गया है, अर्थात वेद को परम सत्य नहीं माना गया है। वेदों को परम सत्य, वेदों को परम सत्य नहीं माना गया है, नहीं माना गया है। बौद्ध धर्म में वेदों को परम सत्य नहीं माना गया है। महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा वेदों को परम सत्य नहीं माना गया है, परम सत्य नहीं माना गया है। अगला है ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की सत्ता की अस्वीकृति, अस्वीकृति अर्थात ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया गया है। ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया गया है, अस्वीकार किया गया है। ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया गया है। ईश्वर की सत्ता की अस्वीकृति अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया गया है। तीसरा है कर्म कांडों का निषेध, कर्म कांडों का निषेध। इसका अर्थ है तंत्र मंत्र जादू टोना का बहिष्कार किया गया है। बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र जादू टोना, तंत्र मंत्र जादू टोना का बहिष्कार किया गया है। तंत्र मंत्र जादू टोना का बहिष्कार किया गया है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति। अगला है रीति रिवाजों की अस्वीकृति, रीति
रिवाजों की अस्वीकृति, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, अर्थात यज्ञ कर्म कांड व पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है। बौद्ध धर्म में यज्ञ कर्मकांड व पशु बलि की निंदा की गई है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति का अर्थ है यज्ञ कर्मकांड व पशु बलि की निंदा की गई है। अगला है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, बौद्ध धर्म ने भी वर्ण व्यवस्था को माना है। समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था को बौद्ध धर्म ने स्वीकार तो किया, लेकिन ब्राह्मण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति का बहिष्कार किया। बौद्ध धर्म ने समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, लेकिन ब्राह्मण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को अस्वीकार किया, सामाजिक स्थिति को अस्वीकार किया। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म ने समाज के वर्ण व्यवस्था को तो माना, लेकिन ब्राह्मण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को अस्वीकार किया। अगला है मूर्ति पूजा। महात्मा गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया गया, लेकिन जब महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध की ही मूर्ति बनाकर उनकी पूजा का प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया। गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा को निषेध माना, मूर्ति पूजा को निषेध माना, परंतु गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं बौद्ध धर्म के द्वारा अस्वीकार मान्यताएं, बौद्ध धर्म के द्वारा अस्वीकार मान्यताएं। ध्यान दीजिएगा। पहला है वेदों के प्रति उदासीनता। वेदों को परम सत्य नहीं माना गया। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के द्वारा वेदों को परम सत्य नहीं माना गया। ईश्वर की सत्ता की अस्वीकृति, गौतम बुद्ध के द्वारा ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया गया। कर्म कांडों का निषेध, तंत्र मंत्र जादू टोना का बहिष्कार किया गया। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, यज्ञ कर्मकांड व पशु बलि की निंदा की गई। वर्ण व्यवस्था, बौद्ध धर्म ने समाज में प्रचलित, बौद्ध धर्म ने
बौद्ध धर्म ने, ध्यान, बौद्ध धर्म ने समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, लेकिन ब्राह्मण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को अस्वीकार किया। मूर्ति पूजा, गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा को निषेध माना, परंतु गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा गौतम बुद्ध की ही प्रतिमा बनाकर मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया गया।